क्वेश्चन नंबर 4 है 2x + 3 डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3। अब ऊपर जो फंक्शन है ये लीनियर है, 2x + 3 इसकी डिग्री 1 है और नीचे 3 लीनियर फैक्टर्स है, इनका प्रोडक्ट है। तो जो नीचे फंक्शंस है इसकी डिग्री जो है 3 है। तो ये फ्रैक्शन जो है ये प्रॉपर है। तो 3 लीनियर फैक्टर हैं तो 3 अननोन हम लेंगे, उनकी वैल्यूज हम मालूम करेंगे। लेट 2x + 3 डिवाइडेड बाई x + 1 x + 2 x + 3 इक्वल टू a डिवाइडेड बाई x + 1। दूसरा लीनियर फैक्टर b के नीचे लेंगे x + 2। अब तीसरा लीनियर फैक्टर c के नीचे लेंगे x + 3। इसको हमने कहना है इक्वेशन नंबर 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये 3 फैक्टर्स इनका प्रोडक्ट है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग on both sides by x + 1 x + 2 x + 3। अब लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा 2x + 3 और राइट साइड पे क्या आएगा, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट आएगा लेकिन उसमें x + 1 नहीं होगा। तो क्या आएगा a के साथ x + 2 इंटू x + 3 इंटू a और b के साथ क्या आएगा, दो फैक्टर आएंगे उनका प्रोडक्ट आएगा लेकिन x + 2 नहीं होगा। तो x + 1 इंटू x + 3 इंटू b। अब c के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x + 3 नहीं होगा, ये बाकी दो फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो प्लस आ जाएगा x + 1 x + 2 इंटू c। इसको हमने कहना है इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। अब a की वैल्यू मालूम करने के लिए x + 1 को 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। फॉर वैल्यू ऑफ a पुट x + 1 is equal to 0 or x is equal to -1 in equation 1, in equation 2 put x + 1 is equal to 0 or x is equal to -1 in equation 2। x की वैल्यू -1 पुट करनी है इक्वेशन 2 में, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास। तो 2 इंटू क्या आ जाएगा 2x + 3 है तो x की जगह पे -1 + 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -1 यहां पुट की -1 + 2 आ गया, -1 + 3 आ गया इंटू a। अब x + 1 यहां पे है तो ये 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0 इंटू -1 + 3 इंटू b और प्लस आ जाएगा ये 0
0 इंटू क्या आएगा, -1 + 2 इंटू सी। अब लेफ्ट साइड पे क्या आएगा ना, लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, -2 + 3 राइट साइड पे क्या आएगा, 1 यहां से बचेगा, यहां से 2 बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू ए, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 0, और प्लस ये 0 इसके साथ ये भी 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ गया, 1, और राइट साइड पे क्या आ गया, 2 इंटू 1, 2 के इक्वल है 2a। ठीक, और a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 1/2, ये वैल्यू a की आ गई। अब b की वैल्यू मालूम करने के लिए x + 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 में फॉर वैल्यू ऑफ b पुट x + 2 is equal to 0 or x is equal to -2 in equation 2। ठीक हो गया। अब इक्वेशन 2 में हमने क्या करना है, x + 2 की वैल्यू 0 पुट करनी है, या x is equal to -2। तो ये है हमारे पास 2x + 3, ये इक्वेशन 2x + 3। तो 2 इंटू -2 + 3 किसके इक्वल आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करनी है x + 2 की 0 के इक्वल इक्वेशन 2 में, तो ये 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 इंटू -2 + 3 इंटू a, और प्लस क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -2 + 1, फिर x की वैल्यू -2 + 3 इंटू b, और फिर ये x + 2 की जगह पे हमने क्या पुट किया है, 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आएगा -2 + 1 इंटू 0 इंटू सी। अब लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, -4 + 3 इज इक्वल टू, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 0 प्लस क्या आएगा, -1 यहां से बचेगा, और यहां से +1 इंटू बी आ गया, और प्लस -2 + 1 इंटू 0 इंटू सी, ये टर्म भी 0 होगी। अब लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, -1, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, -b, और दिस इंप्लाइज b की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1। अब हमने वैल्यू मालूम करनी है c की। तो c की वैल्यू मालूम करने के लिए c के नीचे क्या है, x + 3। ठीक है, इसको 0 पुट करेंगे। पुट x + 3 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। फॉर वैल्यू ऑफ c put x + 3 is equal to 0 or x is equal to -3 in equation 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2x + 3, ये लेफ्ट साइड पे है, 2x + 3 लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड में हमने क्या करना है, x की जगह पे -3 पुट करना है। तो 2 इंटू -3 + 3, और राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या है,
x+2 इंटू x+3, तो x+3 की वैल्यू क्या पुट करनी है? 0, ठीक है। इस x की जगह पे -3 इंटू a, तो क्या आ जाएगा जी? यहाँ पे -3 + 2 इंटू 0 इंटू a, और b का कोएफिशिएंट क्या है? ये x+3 0 होगा, और यहाँ पे -3 + 1 इंटू b आ जाएगा, -3 + 1 इंटू 0 इंटू b, और प्लस क्या आ जाएगा? c का कोएफिशिएंट क्या है? c का कोएफिशिएंट है x+1 इंटू x+2, तो यहाँ पे -3 + 1, ये x की वैल्यू पुट की है, इंटू -3 + 2 इंटू c, -6 + 3, ये लेफ्ट साइड पे आएगा, और ये 0 है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये सारी पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस ये 0, ये पूरी टर्म 0 हो गई, और प्लस यहाँ से -2 बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा? -1 इंटू आ गया c, तो लेफ्ट साइड पे आएगा -3, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा? -2 इंटू -1 + 2, तो 2c आ गया, इज इक्वल टू 2c। दिस इंप्लाइज, यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी? c इज इक्वल टू 2c इज इक्वल टू -3, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3/2। अब ये a, b और c की वैल्यूज जो हैं, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -3/2, ये हमने पुट करनी है इक्वेशन 1 में, इस जगह, ठीक है। तो पुटिंग the values of a, b, c in equation 1, we get 2x + 3 over x + 1 into x + 2 into x + 3 is equal to, a की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 1/2, 1/2 ओवर, ये फैक्टर लिखा था हमने, x + 1, प्लस b की वैल्यू आई हमारे पास 1, तो b के नीचे फैक्टर था x + 2, और c की वैल्यू हमने निकाली है -3/2, इसके नीचे फैक्टर है x + 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू x + 1 प्लस 1/x + 2, अब माइनस आ जाएगा 3/2, जो है ये x + 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, तो ये आंसर होगा। अब इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो है ना, ये टर्में, ये इधर हो जाएं या इधर हो जाएं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सारी इसका जो कोएफिशिएंट है, मतलब इसका इनकी वैल्यूज जो है ना अननोन की, ये ठीक होनी चाहिए, बाकी इनकी तरतीब आगे पीछे हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का।